वाले नारियल के लड्डू। वेस्ट बंगाल में या बंगाली फैमिलीज़ में शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा की जाती है और लक्ष्मी पूजा में प्रसाद में ये गुड़ वाले नारियल के लड्डू ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। और ऐसे भी बचपन से हम इन्हें खाना बहुत पसंद करते थे क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं आज की रेसिपी गुड़ वाले नारियल के लड्डू कैसे बनाना है। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। तो गुड़ वाले नारियल के लड्डू बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, नारियल और गुड़। मैंने यहाँ एक नारियल को स्क्रैप कर लिया है। नारियल को स्क्रैप करने के लिए मार्केट में बहुत तरह की स्क्रैपर्स मिलते हैं, उसमें से जो आपके पास हो आप उससे स्क्रैप कर सकते हैं। और इसे हमें थोड़ा फाइन स्क्रैप करना है, मोटे वाले स्क्रैपर से नहीं करना है, इसे हमें फाइन स्क्रैप करना है। और अगर आपका स्क्रैपर ऐसा है कि आपके नारियल थोड़े बड़े साइज़ के स्क्रैप हो रहे हैं तो आप इसे मिक्सी में एक बार पीस लीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि नारियल को मिक्सी में ही कैसे स्क्रैप करना है तो मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने नारियल के लड्डू शक्कर से बनाए थे, उसमें मैंने ये बताया है और उसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ, तो अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। नारियल के वाइट पोर्शन के नीचे एक ब्राउन कलर का स्किन जैसा रहता है, उस पार्ट को हमें स्क्रैप नहीं करना है। तो हमने एक नारियल स्क्रैप किया है, ये करीब 1.5 कप के आसपास नारियल है। और इसके साथ हमें जो गुड़ लेना है वो है 1/4 कप, मतलब करीब करीब जितना आपका नारियल है उसका आधा आपको गुड़ लेना है, कप से अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो। और बाय वेट देखेंगे तो यहाँ ये 175 ग्राम्स स्क्रैप्ड कोकोनट है और गुड़ जो है ये 125 ग्राम्स है। गुड़ को भी हमने थोड़ा सा कूट लिया है और कूट के इसे थोड़ा हम नरम बना लेते हैं। साथ में हम थोड़ा इलायची का पाउडर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो तेज पत्ता भी साथ में डाल सकते हैं। अब कढ़ाई को गैस में चढ़ाने के पहले हम जो स्क्रैप्ड कोकोनट है उसे और गुड़ को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों से हम इसे मसल के मिला लेंगे ताकि गुड़ का भी थोड़ा पानी निकल जाए और नारियल का पानी इसमें है ही, तो दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए तो बढ़िया सा ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इससे मिक्सचर हमारा थोड़ा गीला सा हो गया है और हमें इसका जलने का बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और कुकिंग भी थोड़ी जल्दी हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया। अब हम कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देते हैं। शुरू में हम इसे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से कंटिन्यूस स्टर करते रहेंगे और इसे कुक करेंगे। कम से कम 6 से 7 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है। इसके बाद आप देखिए ये मिक्सचर थोड़ा सा ऐसा बाइंडिंग भी आ गया है, तो अब हम इसका फ्लेम कम कर देंगे, एकदम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे थोड़ी देर और चलाते हुए कुक करेंगे। इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये गुड़ और नारियल का मिक्सचर हमें एकदम डार्क कलर का ना लगने लगे। और जब ये हमें लगे कि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है तब हम इसे एक बार टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हम गैस का फ्लेम अभी बंद कर देते हैं ताकि ये और ज़्यादा कुकिंग ना हो, और इसे हम एक छोटी सी गोली बनाकर देखते हैं। तो जब हम गोली बनाकर देख रहे हैं लेकिन ये अभी भी इसमें पूरी बाइंडिंग नहीं आई है, ये टूट रहा है, इसका मतलब ये नारियल अभी लड्डू बांधने के लिए तैयार नहीं हुआ है। इसे हम लो फ्लेम पे थोड़ी देर और कुक करेंगे। तो लो फ्लेम पे थोड़ी देर कुक करने के बाद अब हम इसे एक बार और चेक करते हैं। तो अभी ये लड्डू बंध रहा है और इसमें अब अच्छी बाइंडिंग भी आ गई है। तो टोटल मैंने इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट तक कुक किया। तो नारियल में अब अच्छे से पाक आ गया है और हमें इसे लड्डू गरम गरम में ही बांधना है, एकदम गरम नहीं, मतलब जितना गरम हम हाथ में सह पाएँ उतने गरम में ही हमें लड्डू बांधना है। लेकिन हम अगर इसे खुला छोड़ेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा और ड्राई भी हो जाएगा, फिर हम लड्डू बांध नहीं पाएंगे। तो इसे हम ढक देते हैं और ढक कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं जब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाए। आप चाहें तो इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं क्योंकि कढ़ाई थोड़ी गर्म रहती है। तो अगर आपको लगे कि नहीं कढ़ाई में ये और हार्ड हो जाएगा तो आप दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके भी इसे ढक कर छोड़ सकते हैं।
तो थोड़ी देर बाद, अभी भी ये हल्का गर्म है लेकिन अभी हमारी ये हाथ में सहने लायक है। तो अब हम इसे लड्डू बांधेंगे। लड्डू बांधने के लिए हम इसे 2 स्टेज में बांधेंगे। पहली बार में हम इसके छोटे छोटे पोर्शंस लेंगे और इसे हल्का सा गोल करके हम थाली में रख देंगे। वैसे थाली में तेल घी लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि नारियल का अपना ही काफ़ी तेल निकलता है। वैसे तो लड्डू आप बड़े छोटे अपनी चॉइस में कैसा भी बना सकते हैं, लेकिन छोटे नारियल के लड्डू गुड़ वाले बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, करीब करीब 12 से 15 ग्राम के आसपास। जितना भी मिक्सचर था उसका मैंने पूरा ही लड्डू बना लिया है। अब इसे मैं सेकेंड स्टेज में अच्छे से स्मूथ करूँगी। इसको अच्छे से एक बार और हाथों से रोल करूँगी ताकि ये बढ़िया स्मूथ सा हो जाए। पहली बार में ये इतना गर्म होता है कि बहुत अच्छे से हम स्मूथ कर नहीं पाते जल्दी जल्दी, और अगर हम 1-2 नारियल के लड्डू को ही स्मूथ करते रहें तो बाकी मिक्सचर हार्ड हो जाता है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेज में हमने इसके छोटे छोटे गोले बना लिए। अब सेकेंड स्टेज में हम इसका फिर से स्मूथ सा लड्डू बनाएंगे। अगर आप ज़्यादा नारियल का बना रहे हों तो आप हमेशा प्रेफर कीजिए कि आपके साथ कोई और भी हो। 2 लोग मिलकर बनाने से बहुत जल्दी बन जाता है। और अगर आप अकेले बना रहे हो तो 1 या 2 नारियल से ज़्यादा आप मत बनाइए, क्योंकि उतना ज़्यादा मिक्सचर गरम गरम हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। एक बात और मैं पहले बताना भूल गई थी, आप जो नारियल लें वो थोड़ा मैच्योर नारियल लें, क्योंकि बहुत सॉफ्ट और टेंडर नारियल को स्क्रैप करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो मैच्योर नारियल होने से आप आसानी से स्क्रैप कर पाएंगे। तो बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया गुड़ वाले नारियल के लड्डू तैयार हैं। आप भी ज़रूर इसे शरद पूर्णिमा पर बनाइए और माँ लक्ष्मी के पूजन में ज़रूर चढ़ाइए। और मेरे इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी रेसिपीज़ देखते रहें। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपने नारियल के लड्डू कैसे बनाए। इसे बंगाली में नारकोल नाड़ू या गुड़ेर नाड़ू कहा जाता है।